400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, वो भी जयगांव में। जी हाँ दोस्तों, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। मैं बात कर रहा हूँ जयगांव के जीएसटी मोड़ इलाके में बनने वाले आईसीपी यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर आईसीपी होता क्या है। दोस्तों, आईसीपी कोई साधारण बॉर्डर गेट नहीं होता, ये एक आधुनिक लैंड पोर्ट होता है जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसका देखरेख एलपीएआई करता है, जहाँ सीमा पार होने वाले यात्रियों, व्यापार और सुरक्षा से जुड़ी लगभग सभी सरकारी एजेंसियां एक ही परिसर में काम करती है। यहाँ इमिग्रेशन होगा, कस्टम होगा, कार्गो क्लियरेंस होगा, वेयरहाउस होगा, ट्रक टर्मिनल्स होंगे, पैसेंजर टर्मिनल होगा, सुरक्षा एजेंसियों के कार्यालय होंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हाईटेक एक्सरे स्कैनर होंगे, कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम होगा, वाहनों के जांच के लिए आधुनिक तकनीक होगी, पूरे परिसर में सीसीटीवी आधारित निगरानी होगी। यानी जो काम अभी कई अलग अलग जगह पर होता है वो सब एक ही जगह, एक ही स्थान पर होगा। इस वजह से व्यापार तेज होता है, समय बचता है और सुरक्षा भी मजबूत होती है। दोस्तों, अगर पूरे भारत की बात करें तो एलपीआई के तहत कुल 24 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट परियोजनाएं चिन्हित की जा चुकी है। इनमें से लगभग 13 आईसीपी वर्तमान में संचालित है, 4 निर्माणाधीन है और बाकी 7 परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, स्वीकृतियां और अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया विभिन्न चरणों में चल रही है। अब सवाल आता है कि आखिर जयगांव को ही क्यों चुना गया। जयगांव और फुनसलिंग भारत और भूटान के बीच सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रवेश द्वार माने जाते हैं। भारी मशीनरी, प्रोजेक्ट मशीनरी, मेडिकल उपकरण, सीमेंट, मोटर वाहन और कई औद्योगिक सामान इसी मार्ग से भूटान भेजे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेरोसिलिका, कैल्शियम कार्बाइड, स्टील उत्पादक, मार्बल और कॉपर जैसे सामान इसी रास्ते से भारत आते हैं। इतना ही नहीं, तीसरे देशों के साथ होने वाले भूटान के व्यापार में भी जयगांव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एलपीएआई ने जयगांव को एक आधुनिक लैंड पोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। रिपोर्ट्स के अनुसार 2021 में इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई थी। इसके बाद उस समय के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच लगभग 26 एकड़ जमीन को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ी। संबंधित प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू भी हुई, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से काम की गति धीमी पड़ गई। लेकिन अब जब नई सरकार आने के साथ परियोजना पर फिर से तेजी आई तो जमीन सर्वे, मार्किंग और सीमांकन को लेकर कुछ चुनौतियां सामने आ रही है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की यानी फायदे की। अगर ये परियोजना पूरी तरह से विकसित होती है तो जयगांव की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। निर्माण के दौरान स्थानीय मजदूरों, मशीन ऑपरेटरों, ड्राइवरों और अन्य कामगारों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। परियोजना शुरू होने के बाद स्थानीय दुकानदारों को फायदा होगा, किराए के मकानों की भी मांग बढ़ सकती है, नई होटल, रेस्टोरेंट, व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुल सकते हैं, छोटे व्यापारियों के लिए भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं, सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास तेज हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जयगांव की पहचान सिर्फ एक बॉर्डर टाउन के रूप में नहीं बल्कि भारत भूटान व्यापार का एक प्रमुख केंद्र के रूप में बन सकती है। जानकारी के अनुसार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में 2000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और 3000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट तथा सहायक रोजगार अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि वास्तविक संख्या परियोजना के अंतिम स्वरूप और भर्ती प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। हालांकि फिलहाल जमीन सर्वे, मार्किंग और सीमांकन को लेकर कुछ चुनौतियां सामने आ रही है। कुछ स्थानीय परिवारों की जमीन और संपत्ति प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए उनकी चिंताएं भी सामने आ रही है। लेकिन साथ ही प्रभावित परिवारों की चिंता का समाधान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि विकास और स्थानीय लोगों के अधिकार दोनों का संतुलन जरूरी है। अगर सभी पक्ष बातचीत से समाधान निकाले तो यह परियोजना पूरे क्षेत्र के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। इसलिए स्थानीय प्रशासन, विधायक व मंत्री विशाल लामा जी इस मामले को जमीनी स्तर पर देख रहे हैं और जल्द ही स्थानीय समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन एक बात तय है, अगर यह परियोजना सफलतापूर्वक पूरी होती है तो जयगांव, फुनसलिंग और पूरे डुवर्स क्षेत्र के आर्थिक विकास में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। 400 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखने वाली परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, जयगांव आईसीपी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। जय हिंद।